तो जंग खत्म खेल शुरू। आप कहेंगे भला खेल कैसा? खेल मोदी जी को महान बताने का और खेल मोदी जी के बखान का। पूरी की पूरी दास्तान आप देखेंगे तो समझ जाएंगे कि आखिरकार मैंने खेल शब्द का इस्तेमाल क्यों किया। किसी ने क्या खूब कहा है और बहुत खूब कहा है। यह बात तो सब मानते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है, यकीनन मुमकिन है, क्योंकि जो मोदी कर सकते हैं वो भला कोई और कैसे कर सकता है, क्योंकि उन्हें आपदा में भी अवसर तलाशने की कला में महारत हासिल है। अब आप कहेंगे वो कैसे? भला वो ऐसे कि जहां एक तरफ देश में इतनी बड़ी घटना हुई, आपने, मैंने, हम सब ने देखा और पूरा देश, पूरा मुल्क हिल गया, जिसको लेकर रोज चर्चाएं हो रही हैं, मगर इस बीच में मोदी जी जो दुनिया को संदेश देने का मादा भी रखते हैं, तो मोदी जी दुनिया के महान नेता, उन्हें बनाने के लिए सर्वे का खेल शुरू हो चुका है, साबित करने के लिए कि मोदी जी के जैसा कोई नहीं। अगर मोदी जी ना होते तो ना जाने पता नहीं क्या क्या हो जाता। ये तो मोदी जी हैं तो देश बच गया, वगैरह वगैरह। बाकायदा चुनाव से पहले चुनावी खेल शुरू हो चुका है। वैसे भी अगर आप पिछले 11-12 साल के रिकॉर्ड को देखेंगे, जब भी कोई बड़ी घटना होती है तो उसके बाद एक ऐसी कहानी गढ़ने की कोशिश होती है। जब भी भारत में विपदा आती है, आपदा आती है, लेकिन आपदा में भी अवसर तलाशने वाले लोग तुरंत निकल जाते हैं और सामने आते हैं। जैसे कि हमारे देश की महान मीडिया, जानते हैं कैसे? देश के तमाम चैनल्स इन दिनों आपको एक बार फिर से सर्वे की दुकान दिखाने लगे। सर्वे का खेल शुरू कर चुके हैं। सर्वे का बाजार अपने शबाब पर पहुंच चुका है, जिसमें सवाल ये पूछे जा रहे हैं कि मोदी जी ने, जी हां, मोदी सरकार ने जो पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई की, उससे आप कितने संतुष्ट हैं? देश के मिजाज टाइप का मामला, समझ रहे हैं आप? देश का मिजाज। देश के बड़े बड़े चैनल्स धड़ाधड़ सर्वे चिपका रहे हैं स्क्रीन्स पर। सर्वे कब हुआ, कैसे हुआ, किसने किया, यह भी बहुत दिलचस्प है। वैसे मुझे इसकी ज़्यादा जानकारी नहीं, लेकिन जो जानकारी निकाली है वो जानकारी दिलचस्प है। मगर उससे पहले सर्वे में जो सवाल पूछे गए वो भी दिलचस्प है। सवाल ये कि मोदी सरकार की कार्रवाई से आप कितना संतुष्ट हैं? ये सवाल पूछा गया, मोदी सरकार की कार्रवाई से आप कितना संतुष्ट हैं? और इसमें लिखा है सीज फायर से पहले और सीज फायर के बाद लोगों की क्या राय है। पहले हाँ कहने वाले करीब 68% लोग थे और नहीं कहने वाले करीब 5.5%, और कुछ हद तक संतुष्ट हैं ये कहने वाले 15% लोग हैं, और सीज फायर के बाद में 63% लोग हैं। नहीं कहने वाले 10% लोग हैं और 17% लोग ऐसे भी हैं जो कुछ हद तक संतुष्ट हैं। हाँ ना सवाल दिलचस्प है। पूछा जा रहा है मोदी जी की कार्रवाई को लेकर, वो सेना की कार्रवाई या फिर मोदी सरकार ने कार्रवाई की। चलिए खैर ये सवाल है, मोदी सरकार ने कार्रवाई भी की, तो अब आप ही बताइए कि सीज फायर जब मोदी सरकार ने कर दिया, भले ही ट्रंप बोले कि मैंने युद्ध रुकवा दिया, मैंने समझौता करवा दिया, मगर फिर भी आप कहते हैं कि मोदी जी ने करवाया। मगर क्या आपको वाकई में लगता है कि देश की 60 से 70% आबादी ये कह रही है कि हाँ सीज फायर का फैसला बिल्कुल सही था, मोदी जी ने अच्छा किया? एक काम करिएगा, इतना सा काम कि आपके आसपास 5, 10, 15 लोग होंगे, उनसे पूछिएगा यही सवाल कि क्या मोदी जी ने सीज फायर करके अच्छा किया, या फिर लोग ये मानते हैं कि पाकिस्तान को कड़ा और बड़ा सबक सिखाने का मौका था और कड़ा प्रहार करने का मौका था। अब मंगलवार आदमपुर एयरबेस पर पहुंचे मोदी जी जवानों के साथ, भारत माता की जय, भारत माता की जय नारे भी लगवाए, बहुत अच्छा किया, लगाने चाहिए थे, अच्छी बात थी। वो इसलिए भी ज़रूरत थी क्योंकि पाकिस्तान यही कह रहा था कि उस एयरबेस को हमने बहुत तगड़ा नुकसान पहुंचाया, तबाह कर दिया। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं, वहाँ पर प्रधानमंत्री ने जाकर जो संदेश दिया वो बिल्कुल सही था। मगर नैरेटिव के खेल को समझिएगा, वहाँ पर तो मोदी जी ने भले ही 27 मिनट का भाषण दिया, मगर उससे पहले जब उन्होंने राष्ट्र को संबोधित किया था, राष्ट्र के नाम, तब उनका भाषण 21 मिनट का था। यानी 21 मिनट का भाषण था, लेकिन वहां जाकर वो 27 मिनट का भाषण हो गया। अब खबर इस बीच में आती है कि 13 मई से लेकर, समझिएगा, 13 मई से लेकर 23 मई तक
10 दिनों के लिए बीजेपी तिरंगा यात्रा निकालेगी। यानी एक तरफ तिरंगा यात्रा की तस्वीरें और उसके साथ टीवी स्क्रीन पर चलते सर्वे का खेल। अब आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। यह खेल बहुत दिलचस्प है। क्या होगा, मोदी जी जो है एक बार फिर से फुल फ्रेम में दिखाई देंगे, बीजेपी तिरंगा यात्रा निकालेगी और टीवी डिबेट्स होंगे, राष्ट्रवाद के नाम पर विपक्ष के नेताओं को गाली दी जाएगी और फिर उसके बाद आ जाएगा बिहार का चुनाव और इसी चुनावी शोर के बीच गुम हो जाएंगे वो सवाल जो आज भी जिंदा है, मगर वो सवाल कभी भी दम तोड़ सकते हैं। कैसे सवाल? सवाल यह कि पहलगाम में आतंकियों ने हमला किया, वो आतंकी, वो दहशतगर्द आज भी जिंदा हैं या फिर उन्हें मार गिराया गया। सवाल नहीं पूछे जाएं, इससे हो गया सर्वे का खेल। मगर सवाल नहीं है, सर्वे हो रहे हैं। सवाल तो यह था कि सीज फायर पर ट्रंप क्यों चौधरी बनने का हक रखते हैं और यह हक उन्हें किसने दिया। मगर सवाल नहीं, सर्वे है। बताया जा रहा है कि मोदी जी के नाम पर 70% लोग खुश हैं। सवाल यह था कि सीज फायर क्यों हुआ, वो भी तब जब पाकिस्तान पूरी तरह से घुटनों पर आ चुका था। मगर आ गया सर्वे, मोदी जी का सर्वे। यानी सवाल गुम और सर्वे शुरू। इसके साथ तिरंगा यात्रा का आगाज, मतलब नो सवाल, सिर्फ डैश डैश डैश, फिल इन द ब्लैंक्स। खैर कम से कम अब तो सवाल इस बात पर होना चाहिए था, मगर ऐसा हुआ नहीं। अब इस सर्वे पर भी गौर फरमा लीजिए। सर्वे से सवाल, और सर्वे में सवाल यूं पूछा गया कि क्या भारत के लिए बड़ा दुश्मन पाकिस्तान है या फिर चीन। आपको क्या लगता है? इसका उत्तर जानते हैं क्या आया? कुछ इस तरह का। चीन कहने वाले करीब 47% लोग, 47%। सीज फायर के बाद लोगों ने कहा 91% लोग चीन के बारे में। उसके बाद पाकिस्तान पर 27% लोग कह रहे हैं सीज फायर से पहले, और ये सीज फायर से पहले का जिक्र किया, और 19% लोग सीज फायर के बाद कह रहे हैं। बात यहीं खत्म नहीं होती, एक सवाल और आता है। सवाल यह कि भारत की सैन्य क्षमता पर किससे कितना भरोसा है। सोचिए, सीज फायर से पहले 91% लोग कह रहे थे और 6% लोग कह रहे हैं, कुछ हद तक है। सीज फायर के बाद में 92% लोग हो गए और 3% लोग कुछ हद तक कहने वाले और 1% लोग नहीं कहने वाले। मतलब कुछ भी बस शुरू हो जाता है तो सर्वे। गजब है। अब इतनी जल्दी सर्वे हुआ तो फिर इस सर्वे का साइज भी आप जानते हैं क्या था? सर्वे का साइज होता है, कैसा होता है कि जब सर्वे होता है तब पूछा जाता है लोगों से उसकी संख्या का साइज। वहीं पर होता है असली खेल दोस्तों। सर्वे कितने लोगों के साथ हुआ, यानी सर्वे का सैंपल साइज क्या था। अब पहले तो यह सोचिए, जो सर्वे हुआ वो महज 3 दिन के अंदर हुआ, 10, 11 और 12 को सर्वे भी हो गया। और सर्वे का साइज था, जो सैंपल साइज था, वो था 2498 लोग। गलत नहीं सुना आपने, बिल्कुल सही सुना, 2498, यानी कि 2498 लोग। आप 2000 लोगों से पूछ रहे हैं कि भाई बताओ मोदी जी के बारे में। साहब किसी चौक चौराहे पर ही खड़े हो जाते, वहां पर भी 2-2.5 हजार लोग इकट्ठे हो जाते, और आप पूरे देश की आवाम की जनसंख्या के हिसाब से बता रहे हैं। देश का मिजाज 140 करोड़ के करीब हमारी जनसंख्या। आपने 14,000 लोगों पर भी सर्वे नहीं किया, 10,000 लोगों पर भी सर्वे नहीं किया, और आपने बता दिया 90% लोग सोचते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है ना। गजब का खेल। इसे कहते हैं नैरेटिव का खेल खेलना। बस यही खेल है कि मोदी जी के साथ देश खड़ा है, मोदी जी से देश संतुष्ट है, मोदी जी कमाल के हैं। सर्वे का तरीका टेलीफोन से सर्वे हो रहा है। गजब खेल है। यहां ऑनलाइन सर्वे की बात नहीं है, ट्विटर पर ओपिनियन पोल का जिक्र नहीं है। 90% लोग बता देंगे इस सीज फायर से वो खुश हैं या फिर वो चाहते थे कि पाकिस्तान को और कड़ा जवाब दिया जाए। इतनी बड़ी घटना हुई लेकिन मीडिया ये सवाल नहीं पूछ पा रही, मोदी साहब ये ट्रंप नाम की कहानी क्या है, जिन्हें आप माय डियर फ्रेंड बोलते हैं। ट्रंप
ये ट्रंप आखिरकार क्यों बार बार लगातार बयान दे रहे हैं? ये ट्रंप आखिरकार भारत को लेकर क्या उलझुल बोल रहे हैं? ये ट्रंप वही हैं जिनको आप माय डियर फ्रेंड ट्रंप बताते थे। ये ट्रंप वही हैं जिनके लिए आप कहते थे कि अब की बार ट्रंप सरकार, सवाल तो पूछा जाएगा। सब कुछ हो रहा है तो ट्रंप साहब खुद क्यों ठेकेदार बन रहे हैं या उनको ठेकेदार बनाया जा रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारी चुप्पी उनको हमारा ठेकेदार बनने का मौका दे रही है, ट्रंप का हौसला बढ़ा रही है? ट्रंप का इतना बोलना और इतने बोलने की हिम्मत कैसे आई, इसका जवाब तो आना चाहिए। चलिए ठीक है, अब हम किसी का मुंह तो बंद नहीं कर सकते, मुंह नहीं पकड़ सकते, जो चाहे ट्रंप बोल सकते हैं, लेकिन कम से कम देश के प्रधानमंत्री को माय डियर फ्रेंड ट्रंप का नाम लेकर उनके बयानों का खंडन क्या नहीं करना चाहिए? किसी कंफ्यूजन में नहीं रहे देश, क्योंकि हमें देश के प्रधानमंत्री की बातों पर यकीन है। तो प्रधानमंत्री सामने आए और बोले कि सीज फायर का ऐलान और फैसला मेरा था, देश का था। बताइए, अमेरिका का राष्ट्रपति कह रहा है कि हमने व्यापार बंद करने की धमकी दी, दोनों देशों को समझाया और सीज फायर करवा दिया। प्रधानमंत्री जी, एक बात यह कि बस आप इस बात का खंडन कर दीजिए। दुख और गुस्सा और आक्रोश हिंदुस्तान की आवाम में, भारत की आवाम में इसलिए है कि ट्रंप पाकिस्तान से हमारे देश की तुलना कर रहे हैं। 140 करोड़ भारतीयों का देश पाकिस्तान के बराबर लाकर ट्रंप खड़ा कर रहे हैं। ट्रंप के मुंह से एक एक शब्द देश की आवाम के दिल पर लग रहा है। हर कोई चाहता है कि सरकार कोई एक ठोस प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, जो जानकारी लोगों तक पहुंचनी चाहिए, और वो जानकारी अगर आप दें तो इससे बेहतर कुछ नहीं। लेकिन चल क्या रहा है दोस्तों? सर्वे आने लगा और सर्वे के बाद यात्राएं निकलने लगी। कुछ दिन में मोदी जी के इंटरव्यू भी आएंगे, आप मुझसे लिख लीजिए, और कहां आएंगे वो आपको मालूम है। अब आपको समझ में आ गया ना किस तरीके से माइंड डाइवर्ट का खेल चल रहा है? क्या वाकई में सवाल अब गुम हो जाएंगे? इसका उत्तर आप भी दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद,